guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve some practical questions of permutation. परमुटेशन आपको मालूम ही होगा कि अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ का, कि उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, कितनी बार अरेंज करते हैं और कहाँ अरेंज करते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ चलिए सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, परमुटेशन में पूछ रहा है हमसे कि हमें 10 डिजिट दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें एक कंडीशन भी लगा रहा है, कंडीशन जो कि है नहीं, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी रिपीटेशन अलाउड है इन नंबर का। अब ये जो 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, समझ लीजिए आपके फ़ोन का पासवर्ड है, आपको पिन रखना है। आप कितने तरीके से अपना पिन रख सकते हैं, आप अपने पिन मोबाइल का कितने तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। तो जैसे कि आप पहला नंबर क्या लेंगे, 9 भी ले सकते हैं फर्स्ट प्लेस में, रिपीटेशन अलाउड है तो हम 9 दूसरे जगह भी ले सकते हैं, 9 तीसरी जगह भी ले सकते हैं, 9 चौथे जगह भी ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आपको बेसिकली फ़ोन का पासवर्ड आप कितने तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पूछा कितने तरीके से रख सकते हैं। तो अगर आप 9 × 9 × 9 × 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5161, यानी आप 6561 तरीके से अपना पिन रख सकते हैं। समझ गया आप? यानी आप इतने तरीके से अपना पिन क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 10 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, पर इसमें कंडीशन लगाई हुई है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। यानी अब आपको पिन रखने पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि आपने 9 रख दिया तो 9 नहीं रख सकते, 1 रख दिया तो 1 नहीं रख सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में ये भी लग रहा होगा क्योंकि 1 क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 क्यों नहीं रख रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें 9 सबसे बड़ा नंबर है इन 10 डिजिट्स में, और हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड, ये पूछा है। तो हम इतने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने फ़ोन का पासवर्ड। ओके, फिर आते हैं इस पर। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी हम पहली जगह पे अगर 9 रख देंगे तो दूसरी जगह पे हम 9 नहीं रख सकते, तब हमें 8 ही रखना पड़ेगा, फिर हम 7 रखना पड़ेगा, फिर हमें 6 रखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3024, यानी आप इतने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। समझ आ गया आपको? यानी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बोला है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन दी हुई है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। यानी हमने 9 रख दिया तो 9 दोबारा नहीं रख सकते, तो हमें 8 रखना होगा और 7 रखना होगा, 6 रखना होगा, तब जाके हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा पासवर्ड इतने तरीके से क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ वर्ड टेबल बी अरेंज्ड, यानी इसमें पूछा है कि हम टेबल वर्ड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं TABLE। इसमें कंडीशन भी दी हुई है कि वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, यानी वॉवेल्स एक साथ होनी चाहिए। वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वॉवेल्स का है कि एक साथ रहेंगे, पहली कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज वॉवेल्स आर ऑलवेज सेपरेटेड, यानी जो वॉवेल्स है वो सेपरेट रहेंगे। तो चलिए पहले वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन हम फुलफिल करेंगे, तो वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो अगर हम टेबल वर्ड को लिखेंगे तो TABLE, ये टेबल वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा है कि वॉवेल्स को सेपरेट रखना है, तो AE को हम एक साथ लिखते हैं, ATBL, इनको हम सेपरेट लिख देंगे। बेसिकली वॉवेल्स टुगेदर का है तो ये एक हो जाएगा, यानी ये एक ही में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब ये बताइए हमें कि क्या ये A और E लिखे साथ में ये आपस में जगह बदल सकते हैं? E की जगह पे A आ सकता है, A की जगह पे E आ सकता है, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसको हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, और बाकी के बच्चे भी कितने, 1 2 3 4, यानी 4, क्योंकि ये A और E आप कहेंगे कि ये अलग अलग हैं, अलग क्यों नहीं काउंट हो रहे, क्योंकि ये एक साथ हो गए हैं। वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट प्लेस में दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये एक ही में हो गए, तो ये फर्स्ट प्लेस में 2 आ जाएंगे, बाकी के 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। आपको मालूम होगा 2 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे और 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे। 2 को 2 बार पीछे लेके जाना है, 4 को 4 बार पीछे लेके जाना है इंटू करते हुए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है, और 4 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 हमारा होता है 24। दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि जो वर्ड है इसमें क्वेश्चन में बोला है कि टेबल वर्ड को अरेंज करना है, इसमें जितने अल्फाबेट्स हैं उसको अरेंज करना है, वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर इसमें कंडीशन नहीं दी होती तो वो 5 फैक्टोरियल हो जाता, 1 2 3 4 5, तो उसका आंसर होता 120। बट यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसलिए हमने AE को साथ में रख दिया है और बाकी की TBL अलग रखा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि A और E अपने में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 48 होता है। इसको नीचे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 × 2 48 होता है। ओके गाइस, अब हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। हमारी सेकंड कंडीशन दी हुई है कि वॉवेल्स आर ऑलवेज सेपरेट, यानी वॉवेल्स जो है हमारे A और E यहाँ पे साथ में लिखे तो हमेशा अलग रहेंगे, कभी एक साथ नहीं होंगे मर्ज, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे?
इसका बहुत इजी स्टेप है कि जैसे कि आप समझिए टेबल वर्ड को अरेंज करने को बोला है, तो अगर हम टेबल वर्ड को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, TABLE यानी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यानी 5 फैक्टोरियल सीधे सीधे, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट्स हैं यानी 5 फैक्टोरियल। तो हम 5 फैक्टोरियल की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये बहुत ईजी वे में आपको जो समझा रहा हूँ, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, पर इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखिए टेबल वर्ड को अरेंज करिए सिर्फ आप, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हमारा होता है 120। ठीक है, ये हमारा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब समझिएगा कि इसमें पहले कंडीशन में कहा था कि वॉवेल्स आर टुगेदर, यानी वॉवेल्स हमारे एक साथ होंगे। तो ये बताइए, जब 120 अरेंजमेंट है और जो 48 वैल्यू हमारी आई है, तो वो वॉवेल्स टुगेदर की है। ठीक है, तो अगर हम 120 में से 148 को माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी 72, क्या वो हमारी वो नहीं होगी जिसमें वॉवेल्स आर सेपरेट हैं। देखिए इजी वे में समझिए कि जब TABLE यानी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 120। ओके, 120 वैल्यू है, और बाकी जो 48 है वो क्या है, जिसमें वॉवेल्स एक साथ रहते हैं। तो जब 120 में से 148 को माइनस कर देंगे जिसमें वॉवेल्स एक साथ रहते हैं, तो यानी 72 वो नहीं आ जाएगी जिसमें वॉवेल्स सेपरेट रहते हैं। यानी ये टोटल अरेंजमेंट है हमारा, टोटल। ठीक है, और ये क्या है, टुगेदर वाले, जिसमें वॉवेल एक साथ रहते हैं। और ये क्या है, तब सेपरेट आ जाएगा, ये सेपरेट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल अरेंजमेंट है। 48 की वैल्यू क्या है, जो एक साथ रहते हैं वॉवेल्स, यानी जब टोटल में से टुगेदर वाले को माइनस करेंगे तो हमारी सेपरेट निकल आएगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसमें अरेंजमेंट पूछा है, जैसे कि यहाँ कॉलेज दिया हुआ है, तो कॉलेज को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसको अरेंज हमें करना है, तो बहुत ईजी है, 7 अल्फ़ाबेट्स है यानी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ईजी, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि हमारा आएगा 5040। ठीक है, और पर एक चीज़ यहाँ पे आपको गौर करनी है, हमने यहाँ पे 7 फैक्टोरियल तो ले लिया है, पर आपको ये नहीं दिख रहा कि L 2 बार रिपीट हुआ है, E 2 बार रिपीट हुआ है, ये दो बार काउंट हो जा रहा है। क्योंकि जब अरेंजमेंट हमें करनी है तो हम एक ही अल्फ़ाबेट को 2 बार अरेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इसकी प्लेस बदले, ये इसकी प्लेस बदले, तो क्या कुछ होगा, ये बताइए। मालूम पड़ेगा कि इसने इसकी प्लेस बदली, इसने इसकी प्लेस बदली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए कि क्या कहते हैं, कॉलेज तो दिया हुआ है पर L 2 बार रिपीट हो रहा है, E 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या ये इसके प्लेस आएगा, ये इसके प्लेस आएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैडम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या यूँ भी लिख सकते हैं, अगर M को इधर लाएंगे, ये M को इधर लाएंगे, A को इधर लाएंगे, ये A को इधर लेके आएंगे, तो ये यूँ हो जाएगा। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में, दोनों तो सेम ही है। चाहे आप इस M को इधर लेके आइए, इस M को इधर लेके आइए, इस A को इधर लेके आइए, इस A को इधर लेके आइए, कुछ फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक साथ सेम है। ठीक है, ये सेम है और ये आपस में ही काउंट हो रहा है बार बार, इसीलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए जहाँ पे L 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इंटू हमारा E 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर ये हो रहा है तो इसको डिवाइड हम करेंगे 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 होता है, और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 होता है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1260। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि कॉलेज वर्ड को अरेंज करना था। कॉलेज वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट्स थे, 7 अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, तो हमने 7 फैक्टोरियल लिख दिया, उसकी अमाउंट भी लिख दिया, बट यहाँ पे L 2 बार रिपीट हुआ था, E 2 बार रिपीट हुआ था, वो 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया E का, और 2 फैक्टोरियल लिख दिया L का। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होता है, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई है ये 1260। तो दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है पर बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कितने अल्फ़ाबेट्स है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे हमारे इतने अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स। 11 अल्फ़ाबेट्स मीन्स 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल यहाँ लिख देंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे कितनी चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। M रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, और 2 ही बार रिपीट हो रहा है M, तो 2 फैक्टोरियल। A रिपीट हो रहा है 2 बार, A रिपीट हो रहा है 2 बार, बस 2 ही बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या रिपीट हो रहा है, हमारा T रिपीट हो रहा है, T भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ओके, 11 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 11 फैक्टोरियल हमारा होता है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है, 3991680।
ठीक है। और 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 49,89,600। ओके, यानी 49,89,600। दैट्स इट गाइस। आपको समझ आया? क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यानी 11 अल्फ़ाबेट से 11 फैक्टोरियल हो गया। हाँ, बट यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही थी, जैसे m रिपीट हो रहा था 2 बार, a रिपीट हो रहा था 2 बार, t रिपीट हो रहा था 2 बार, तो इसको हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है, मैं बार बार कह चुका हूँ। ठीक है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू यही आएगी, 49,89,600। ओके, ये था हमारे इजी क्वेश्चन परमुटेशन के। अब इसके थोड़े टफ क्वेश्चन में लेके आऊँगा जो ताकि आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत समझना होगा, बहुत अपने ध्यान से देखना होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे करना है फॉर्मूला वाइज, ये वो कुछ नहीं। आपको सिर्फ समझना है कि जैसे कि मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, कॉलेज दिया हुआ तो 7 अल्फ़ाबेट से, यानी आपको 7 बार अरेंज करना था। मैथमेटिक्स है 11 अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल हो गया, 11 फैक्टोरियल को हम 11 टाइम्स पीछे लेके जाएंगे यानी 1 तक, तो हमारे ये आएगा इंटू करते हुए, तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और m 2 बार रिपीट हो रहा है, a 2 बार रिपीट हो रहा है, t 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल होता है, उसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, और आपको एक और चीज़ समझा दे रहा हूँ, आपको इसमें भी समझने में दिक्कत हुई होगी कि वॉवेल्स टुगेदर वाले में। तो देखिए टेबल वर्ड दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, जब वॉवेल्स टुगेदर है हमारा 48, तो जब हम टोटल में से 48 को माइनस करेंगे तो जो हमारा 72 है वो सेपरेट नहीं आ जाएगा। तो ये इजी ट्रिक थी इसकी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।